नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अक्सर बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। वह अपने विरोधियों पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसी कड़ी में उन्होंने फिर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य को चुनाव लड़वाने पर तंज कसा है। साथ ही सपा के मैनिफेस्टो को फर्जी बता दिया है। वहीं आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर ने एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि अखिलेश यादव 5 साल खुद मुख्यमंत्री रहे, जब हाथ में पावर थी तो जातिवार जनगणना नहीं कराई। सीखते नीतीश जी से, जब उनके हाथ में सत्ता आई थी तो उन्होंने जातिवार जनगणना करा दी। वहीं महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन सपा कांग्रेस मिलकर भी महिला आरक्षण कानून को पास नहीं करा पाए। और पिछड़ों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों में 27% आरक्षण को बांटकर जब देने की बात आई तो 5 साल याद नहीं आया। समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में 60% जो बातें हैं वो केंद्र की हैं, जबकि केंद्र में तो उनकी सरकार बननी ही नहीं है, तो फिर कैसे अपने मैनिफेस्टो में ये सारी बातें लागू कर सकते हैं। इसलिए उनके मैनिफेस्टो में कोई दम नहीं है, सब हवा हवाई है। आपको बता दें, बदायूं वाले मामले में भी राजभर ने कहा कि यह कटु सत्य है कि जब दरार पड़ जाती है तो वह मिटती नहीं है। दर्जनों बार मैंने सुना है कि उन्होंने शिवपाल जी को बीजेपी का बी टीम भी कहा है। शिवपाल यादव अगर बड़े नेता होते तो पार्टी के रणनीतिकार होते और इतनी जल्दी प्रत्याशी नहीं बदले जाते। और वहीं उन्होंने कहा कि रणनीतिकार से सलाह कर लेते, लेकिन बैठक 100 बार सोच समझ कर करते, तब टिकट फाइनल करते और इस सीट पर किसको लड़ाया जाए कि हमारा जो प्रत्याशी मजबूती के साथ चुनाव लड़ सके। लेकिन यह तो रोज का टिकट ही बदल रहे हैं। चाचा ने अपने ही टिकट बदल दिया। वहीं बकौल राजभर ने यह भी कहा कि शिवपाल यादव तो अखिलेश यादव को अपरिपक्व नेता कहते हुए हमेशा नजर आते हैं। जब देश और प्रदेश में राजनीति गठजोड़ की राजनीति चल रही हो, जब छोटे छोटे दलों को जोड़कर सत्ता पाने की बात हो रही हो, तो अखिलेश जी छोटे छोटे दलों को भगा रहे हैं। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, उसी पीडीए में चंद्रशेखर आजाद, ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान, दारा चौहान, पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे, लेकिन उनको वो छोड़ गए। वहीं सुबह सपा अध्यक्ष ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि पीडीए के लोगों को उन्होंने भगाया है, किसी ने उनको छोड़ा नहीं है। मैं गवाह हूं, उन्होंने बकायदा चिट्ठी लिखकर मुझे तलाकनामा भिजवाया तो हमने भी उसे कबूल कर लिया। तो हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। ये बात अखिलेश यादव के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। अखिलेश यादव आगे किसी को नेता नहीं बनने देना चाहते। हम भले ही आगे ना बढ़ पाए, नेता ना बन पाए, लेकिन आपको भी नहीं बढ़ने देने वाला काम अखिलेश यादव का है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि राजभर अब बीजेपी के साथ है और लीडर की हैसियत में दिखाई दे रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने हम लोगों को लीडर नहीं मानते थे। वो कहते हैं कि सब लोग हमारे यहाँ लीडर बनकर रहो, और जब परिवार से कोई औरत रूठ कर भाग जाए तो फिर उनको मनाकर ले आया जाए, तो निगाह रखी जाती है। फिर कब भाग जाएगी यह शंका भी बनी रहती है। वहीं हाल में अखिलेश यादव जी के दिमाग में भी शिवपाल जी को लेकर यही डर बैठा हुआ है, कहीं शिवपाल जी बीजेपी के साथ ना हो ले। अखिलेश यादव को शिवपाल पर भरोसा नहीं है। राजभर ने आगे कहा कि हम जिस भी महापुरुष को पढ़े, सभी लोगों ने सामाजिक एकता और भाईचारे की ही बात कही है, और सभी बातों का निचोड़ बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में ऐसे ही पिरोया है। अगर हम आपको वोट की ताकत नहीं दी होती तो यह नेता ईद पर एक जगह नहीं होते। यह वोट की ताकत है जो नेता इकट्ठे हैं और एक जगह खड़े हो जाते हैं। राजनीति के बड़े बड़े पहलवान एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। इस तरीके से आपको बता दें, अखिलेश यादव पर ओपी राजभर ने तंज कसा है और उनकी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।